हमारा जो एसपीडी बुक है उसका हम लोग 29 क्लास करवा चुके हैं। ये हमारा 30वां क्लास है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी जम्मू कश्मीर 6/1/2002। आरआरबी जम्मू कश्मीर 6/1/2002 ओपेक तेल निर्यात करने वाला देश का एक व्यापारिक संस्था है। ओपेक तेल निर्यात करने वाला देश का एक व्यापारिक संस्था है। एका आंदोलन का नेता मदारी पासी था। एका आंदोलन का जो नेता था मदारी पासी था। यूएसए की पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। यूएसए की पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। चीन जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। भारत में गोवा राज्य क्षेत्र सबसे छोटा है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद देखेंगे मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है लेटराइट है। बिट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। बिट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगली कटाई है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगली कटाई है। मांद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। मांद्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। मयूर तख्त ताउस का संबंध शाहजहां से। मयूर तख्त ताउस का संबंध शाहजहां से। सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है वेटिकन सिटी में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण था वो अकबर ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो जो थी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर 1947 में थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर 1947 में थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर 1947 में थी। सार्वजनिक हित याचिका का संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। उसके बाद देखेंगे आरआरबी दिल्ली मेट्रो 13/1/2002। आरआरबी दिल्ली मेट्रो 13/1/2002 दांतों का डॉक्टर दांता का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांतों का डॉक्टर को दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बॉयल के नियम अनुपात की स्थिति में लागू होता है। बॉयल का जो नियम है नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। पहाड़ों पर पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो पानी होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। उसके बाद देखेंगे 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण होता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। कंप्यूटर में वायरस का जो संबंध है प्रोग्राम से है। हड़प्पा की सभ्यता संबंध कांस्ययुगीन से। हड़प्पा की जो सभ्यता का संबंध है कांस्ययुगीन से है। कावेरी गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। उसके बाद देखेंगे मानव शरीर का रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर का जो रक्तचाप है एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रण होता है। उसके बाद देखेंगे कपास सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास जो है सन तथा जूट की रेशेदार फसलें हैं। भारत में होम रूल की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट 1916 में की थी। भारत में होम रूल की स्थापना जो किया था तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में की थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री हेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो होता है गामा किरणें होती है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे आंख के पीछे पृष्ठ दृष्ट पटल कहलाता है। आंख के पीछे जो पृष्ठ होता है दृष्ट पटल कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी गोरखपुर 3/2/2002 लाल बहादुर की समाधि विजय घाट कहलाती है। लाल बहादुर का जो समाधि है विजय घाट कहलाती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए तो और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो जाए तो वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। एक भारी वस्तु तथा एक हल्की वस्तु मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो जाए तो दोनों वस्तु एक समान ही जमीन पर पहुंचेगा, एक साथ ही जमीन पर पहुंचेगा।
आगा खां कप संबंधी हॉकी से है। आगा खां जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। समान भार के दो गेंद को टकराने से संवेग नियत रहता है। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा था। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। यामा का जो लेखक है महादेवी वर्मा है। हैवी इलेक्ट्रिकल का संबंध भोपाल से। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से। पायरोमीटर का उपयोग उच्च दाब को मापने में होता है। जो पायरोमीटर का उपयोग उच्च दाब मापने में होता है। तमस की रचना भीष्म सहनी ने की। तमस की रचना जो है भीष्म सहनी ने की। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। राइडर कप जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी बंगलोर 13/5/2002। आरआरबी बंगलोर 13/5/2002। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उनकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। हिमालय पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय जुको तेवई थी। हिमालय पर चढ़ने वाला प्रथम महिला जुको तेवई थी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिंकमंगलूर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिंकमंगलूर है। डायोड का धारा एक दिशा में ही बहती है। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है। सोना जो कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी का अंत मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी से हुआ था। उसके बाद देखेंगे पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज अचर्थ्यूत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज अचर्थ्यूत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बेलूर यांगची नदी के तट पर है। बेलूर जो है यांगची नदी के तट पर है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 24 में के तहत कारखानों आदि बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में के तहत कारखानों आदि में बालकों को नियोजन के प्रतिषेध किया गया है। उसके बाद देखेंगे कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के जो प्रथम प्रवक्ता थे जीवी मावलंकर थे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर पर प्रभावित करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर पर प्रभावित करता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई वेधशाला हालने लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हालने लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 1 संघ नाम और राज्य क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना होगा। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19(1) के क में प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) के क में प्रेस की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम निषेध है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 में बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 21 क में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 21 क में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य है। इसके बाद देखेंगे
अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति। अनुच्छेद जो 72 है राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 जो है संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 या 81 है राज्य लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 80 और 81 राज्य लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 है संसद की नियुक्ति अधिवेशन। अनुच्छेद 108 है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 324 से निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजाति और जनजाति का आरक्षण है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रबंध है। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रबंध है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 368 संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है। अनुच्छेद 374 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है। उसके बाद देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग भाग 1 में राज्य और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 101 से 4 है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 104 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 2 में है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद है। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 क में है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क है। भाग 4 में मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का है। उसके बाद देखेंगे भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है। भाग 15 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 29। भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 51। भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। भाषा 18 भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 आपदा उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 20 संविधान संशोधन 368। उसके बाद देखेंगे मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद अधिकार अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 3 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद देखेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। उसका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है लेटेराइट मिट्टी है। हैजा रोग किसके कारण होता है। हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है जीवाणु के कारण होता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है तो आपका विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो आपका अनुच्छेद 85 के तहत किया गया। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया गया अनुच्छेद 85 के तहत किया गया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था तो आपका जो करवाया था ये आपका अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था अकबर ने करवाया था। पेट्रोल इंजन में होता है पेट्रोल इंजन में होता है ये आपका होता है कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर होता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है तो आपका दिया गया हुआ है अनुच्छेद 1 के क में। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 1 के क में दिया गया। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है
तो ये आपका लगाने का प्रावधान है अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 61 में है। उसके बाद देखेंगे राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है भाग 17 में। राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 17 में। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा यांगची। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांगची नदी के तट पर। हैवी इलेक्ट्रिकल का संबंध किस स्थान से है? तो ये आपका है, ये आपका भोपाल से है। हैवी इलेक्ट्रिकल का संबंध किस स्थान से है? ये आपका भोपाल से है। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका अवतल लेंस किया जाता है। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है? अवतल। उसके बाद देखेंगे किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत बल श्रम का निषेध किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम, बल नहीं होगा बाल श्रम होगा, बाल श्रम का निषेध किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता से, भारतीय संविधान को किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये आपका दिए गए हैं भाग 2 में। संविधान में प्रदान किए गए भाग 2 में। तमस के रचनाकार कौन है? तो इसके रचना भीष्म सहनी हो जाएंगे। तमस के रचनाकार कौन है? भीष्म सहनी हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है पायरोमीटर का। उच्च दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो आपका नहीं करता है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? नर्मदा नदी। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो चावल में अधिकतम मात्रा जो होती है वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट की होती है। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे? वित्तीय आपात से। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हीरा है। संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतर कर देवगिरी की स्थापित किया? तो आपका किया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध संविधान संशोधन से है? तो आपको हो जाएगा 367। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से? अनुच्छेद 368 से। मयूर तख्त किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आपका बनवाया था शाहजहां ने। मयूर तख्त किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका किया गया है अनुच्छेद 1 में। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। उसके बाद देखेंगे संविधान के किस भाग को मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो आपका किया गया है भाग 4 क में। संविधान के किस भाग के मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? भाग 4 के क में। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो आपका आया था हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो आपका किया गया है मौलिक अधिकार का। संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार का किया गया है। क एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो आपका हो जाएगा अरहर है। कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? ये अरहर फसल है। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जो आपका होता है ये आपका होता है जीवाणु के कारण। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? ऋण आवेशित कण होता है। गृह शासक आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपका संबंध जो है बाल गंगाधर तिलक से। गृह शासक आंदोलन का संबंध किससे? बाल गंगाधर तिलक से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है?
तो यह भाग 4 में किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया हुआ है। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? तो ये जो आया था आपका अच्युत्याय के दरबार में आया था। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत्याय राय के दरबार में आया था। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? इसका होता है टेस्ला होता है। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका आपका हो जाएगा भाग 20 से। संविधान संशोधन का संबंध हो संविधान के किस भाग से है? तो भाग 20 से है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का जो प्राचीन नाम है वो आपका हो जाएगा दक्षिणी रोडेशिया है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिणी रोडेशिया है। उसके बाद देखेंगे पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से? तो इसका आपका हो जाएगा टेनिस से। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से? टेनिस से। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? तो आपका किया गया है अनुच्छेद 380 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 280 में। उसके बाद देखेंगे आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा हॉकी से। आगा खां खेल किस कप से संबंधित है? हॉकी से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखेंगे राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपका हो जाएगा गोल्फ से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 9/3/2003। आरआरबी चंडीगढ़ 9/3/2003। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तरी दक्षिण ध्रुव में टिकती है। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है उत्तर दक्षिण में टिकती है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी का जो अक्ष होता है इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर दो स्थानों को अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तब उसके स्थानीय मान का अंतर 1 घंटा होता है। पृथ्वी पर दो स्थानों को अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तब उसके स्थानीय मान का अंतर 1 घंटा होता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु जो है सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल है। कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल है। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। इसके बाद देखेंगे थीन बांध पंजाब रावी नदी के तट पर स्थित है। थीन बांध जो है पंजाब रावी नदी पर स्थित है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डायबिटीज बीमारी पेनक्रियाज को प्रभावित करता है। डायबिटीज बीमारी जो है पेनक्रियाज को प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तड़ित चालक की खोज है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बदायूं अकबर के दरबार में आया था। बदायूं जो था अकबर के दरबार में आया था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोरा है। भारत में प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोरा है। नदियों को रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। इसके बाद देखेंगे आरआरबी मुंबई भोपाल 23/2/2003। आरआरबी मुंबई भोपाल 23/2/2003। स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक समान है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक समान है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है मृत सागर है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु जो है मृत सागर है। उसके बाद देखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व जो है डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस जो एक जासूसी उपग्रह है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याहा खान थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याहा खान थे। इसके बाद देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु
कुशीनगर में हुआ था। कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 में किया गया था। कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 में किया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है। तुर्की का राजधानी अंकारा है। तुर्की का जो राजधानी है अंकारा है, अंकारा नहीं है, अंकारा होगा। बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दच्चीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दच्चीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वियना जो है ऑस्ट्रिया डेन्यू नदी के किनारे बसा हुआ है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग जो होता है बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी मुंबई भोपाल 2-2-2003। आरआरबी मुंबई भोपाल 2-2-2003। राजस्थान नहर इंदिरा नहर सतलज नदी के पानी से प्राप्त करता है। राजस्थान नहर जो है इंदिरा नहर सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में, रुद्रसागर जो झील है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे यदि दो तत्वों का परमाणु समान संख्या किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। यदि दो तत्वों का परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। गुरुमुखी लिपि गुरु आनंद द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु आनंद अंगद के द्वारा विकसित की गई थी। गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। हैजा रोग जो होता है पानी के माध्यम से होता है। पंचायती राज प्रशासनिक ढांचा है जो निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर आश्रित है। मुद्रास्फीति सिद्धांत का उत्पन्न होता है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा विनिमय दर की गिर जाती है। मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन की पूजा करते थे। पशुपालन नहीं होगा, पशुपति होगा, सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कालाजार का रोगवाहक सिकटा मक्खी है। कालाजार का रोगवाहक है सिकटा मक्खी है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोजल गुजरात में स्थित है। उसके बाद आगे देखेंगे प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन कवक से बनता है। आरआरबी मुजफ्फरपुर 4/6/2003। आरआरबी मुजफ्फरपुर 4/6/2003। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा का रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। कंपाइलर जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम है। उसके बाद देखेंगे फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात अधिक हो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात अधिक हो। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर यूनान के थे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर यूनान के थे। राजाओं को दैवी अधिकारों का समान राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम मुस्लिम बलबन था। राजाओं को दैवी अधिकारों को समान राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम मुस्लिम बलबन थे। उसके बाद देखेंगे न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय की जंजीर जो थी जहांगीर ने स्थापित की थी। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का जो विचार था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्राइस्ट जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। क्राइस्ट जो है
जूडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है। उसके बाद देखेंगे पर्यटन। उसके बाद जो हो जाएगा आपका पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष, पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष। अजंता की गुफा गुप्त शासकों ने 200 ईसा पूर्व में बनवाया था। अजंता की गुफा गुप्त शासकों ने 200 ईसा पूर्व में बनवाया था। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा 450 से 650 ईस्वी। एलोरा की गुफा है राष्ट्रकूटों द्वारा 450 से 650 ईस्वी। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राज 6ठी सदी में। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राज ने 6ठी सदी में। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 में। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में। कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। इसके देखेंगे कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम 13वीं सदी में। कोणार्क मंदिर नरसिंह प्रथम 13वीं सदी में। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी 1305 में। हौज खास जो है अलाउद्दीन खिलजी 1305 में। इसके बाद देखेंगे विजय स्तंभ महाराणा कुंभ 1498 से 68 ईस्वी। विजय स्तंभ महाराणा कुंभ 1458 से 68 ईस्वी। आगरा फोर्ट अकबर ने 1566 ईस्वी। आगरा फोर्ट जो अकबर ने 1566 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी अकबर ने 1571 ईस्वी। फतेहपुर सिकरी अकबर ने 1571 ईस्वी। चार मीनार कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी। चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह है 1591 ईस्वी। निशांत बाग आसिफ अली है 1633 ईस्वी। निशांत बाग है आसिफ अली 1633 ईस्वी। दीवाने खास शाहजहां ने 1137 ईस्वी। दीवाने खास शाहजहां ने 1637 ईस्वी। ताजमहल शाहजहां ने 1630 से 52 ईस्वी। ताजमहल शाहजहां ने 1630 से 52 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे जामा मस्जिद शाहजहां ने 1644 ईस्वी। जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने 1644 ईस्वी। मोती मस्जिद शाहजहां ने 1646 से 53 ईस्वी। मोती मस्जिद शाहजहां ने 1646 से 53 ईस्वी। लाल किला है शाहजहां ने 1648 ईस्वी। लाल किला जो है शाहजहां ने 1648 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी। हवा महल महाराणा प्रताप सिंह 1799 ईस्वी। हवा महल है महाराणा प्रताप सिंह 1799 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य। प्रमुख उपकरण और उसके कार्य। उपकरण कार्य बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। स्टेथोस्कोप होता है हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए। कार्डियोग्राम होता है हृदय की गति के जाँच के लिए। कार्डियोग्राम होता है हृदय की गति के जाँच के लिए। हाइड्रोमीटर होता है द्रव के अपेक्षिक घनत्व के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव के अपेक्षिक घनत्व के लिए होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनोमीटर होता है पौधों और जड़ों के दाब की माप के लिए। मैनोमीटर जो होता है पौधे और जड़ों के दाब की माप के लिए। रेन गेज होता है वर्षा की मापन के लिए। रेन गेज होता है वर्षा की मापन के लिए। रिएक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। रिएक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई का मापन। फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई का मापन। एनीमोमीटर होता है हवा की शक्ति तथा गति का माप होता है। एनीमोमीटर होता है हवा की शक्ति तथा गति का माप होता है। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता की माप होता है। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता का माप होता है। इसके बाद देखेंगे सिस्मोग्राफ भूकंपीय मापी यंत्र होता है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपीय मापी यंत्र होता है। सेक्सटेन होता है दो वस्तुओं को कोणीय दूरी का माप होता है। सेक्सटेन होता है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी का माप होता है। आमीटर होता है विद्युत धारा की माप होता है। आमीटर जो होता है विद्युत धारा की माप होता है। ऑडियोमीटर होता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी होता है। ऑडोमीटर होता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी होता है। क्रेस्कोग्राफ होता है पौधे की वृद्धि की माप होता है। केस्कोग्राफ होता है पौधे की वृद्धि की माप होता है। टेकोमीटर होता है वायुयान की गति की माप होता है। टेकोमीटर होता है वायुयान की गति की माप होता है। स्फेग्नोमीटर होता है रक्त का दाब मापन होता है। स्फेग्नोमीटर होता है रक्त का दाब मापक होता है। उसके बाद देखेंगे मात्रकों की पद्धति। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मीटर बराबर 1.852 किलोमीटर होता है।
1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। 1 नैनो सेकेंड होता है 10 के पावर 9 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10 के पावर 9 सेकेंड। 1 अश्व शक्ति 746 वाट होता है। 1 अश्व शक्ति 746 वाट होता है। 1 फैदम होता है 6 फीट 1.8 मीटर। 1 फैदम होता है 6 फीट 1.8 मीटर। 0 सेंटीग्रेड होता है 32 फ़ारेनहाइट। 0 सेंटीग्रेड होता है 32 फ़ारेनहाइट। उसके बाद देखेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1 अश्व शक्ति के बराबर कितना वाट होता है, तो आपका होता है 746 वाट। इस 1 अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे तपेदिक रोग किसके कारण होता है, तो आपका होता है बैक्टीरिया के कारण। तपेदिक रोग जो होता है किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपका हो जाएगा विनोबा भावे थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, विनोबा भावे थे। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है, तो वायुमंडल दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो आपका किया था एनी बेसेंट ने। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, तो आपका किया था चंदेल वंश ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आपका मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इसके बाद देखेंगे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका करवाया था कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ता है, तो आपका हो जाएगा O2 छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ता है, O2 छोड़ता है। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है, तो कॉस्मोस जो आपका ग्रह है जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है, जासूसी उपग्रह है। उसके बाद देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कावेरी जल विवाद कुएं निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1990 में। कावेरी जल विवाद को निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, 1990 में। तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तुर्की की जो राजधानी है वह कहाँ पर स्थित है, तो देखेंगे आपका ये आपका होगा तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा हो जाएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा डेन्यूब नदी के। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत सरकार ने सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, तो आपका व्यय होता है पेट्रोलियम पर। भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, वो पेट्रोलियम पर होता है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किला का निर्माण जो करवाया था आपका शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। निम्न में से कौन सा एक शहरी सभ्यता थी, तो यह शहरी सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। निम्न में से कौन सा एक शहरी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी और शहरी सभ्यता थी। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी, तो न्याय की जंजीर जो स्थापित किया था शाहजहां ने, जहांगीर ने स्थापित किया था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था, जहांगीर ने स्थापित किया था। उसके बाद देखेंगे चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली द्विविभाजित है, तो ये आपका द्विविभाजित है। ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत से। चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली द्विविभाजित है अरावली पर्वत से। रुद्रसागर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। रुद्रसागर झील कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है।
माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय मिली थी 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? 1953 में। आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? तो आगरे के किले में बनवाया था आपका शाहजहां ने। आगरे के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद देखेंगे 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा किया गया? तो आपका किया गया था पल्लव वंश के। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता कौन है? तो आपका हो जाएगा गुरुमुखी लिपि के गुरु अंगद हैं। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? ये गुरु अंगद हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग तड़ित चाला की खोज किसने किया था? तो आपका किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चाला का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे एक नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर का होता है? तो आपका होता है 1.85 किलोमीटर के। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.85 किलोमीटर के। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है क्रेस्कोग्राफ को किया जाता है। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका प्रतिपादन किया था बलबन ने। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बलबन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका पढ़ा था सबसे पहले, किसी ने नहीं अभी तक पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा है अभी। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान जो है आपका वो जादूगोड़ा में स्थित है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। उसके बाद देखेंगे सांड की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो आपका हो जाएगा स्पेन का। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। एक माइक्रोन के बराबर होता है, तो एक माइक्रोन के जो बराबर होता है 0.001 mm होता है। एक माइक्रोन के बराबर होता है 0.001 होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आपका टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर की किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध की। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। देखेंगे आरआरबी मुंबई भोपाल 23/3/2003। आरआरबी भोपाल मुंबई 23/3/2003। भारत का संविधानिक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान के सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति के रूप देना है। आंतरिक अस्त व्यस्त के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। आंतरिक अस्त व्यस्त के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाता है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है। उसके बाद देखेंगे भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कागज के फूल थी। भारत सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म थी कागज की फूल थी। दक्षिणी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान स्वर्ण भंडार है। दक्षिणी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान स्वर्ण भंडार है। यकृत
दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। गांधी के आदर्शों पर चलने वाली में से सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। गांधी के आदर्शवादों पर चलने वाले सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। इसके बाद देखेंगे मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से अंगीकृत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में अंगीकृत किया गया। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, पुलिकट जो झील है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी मुंबई भोपाल 11/5/2003 सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान रजिया जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद देखेंगे गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया था। चित्तरंजन दास के देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइल से संबंध हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलें से संबंधित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील लैंगूर झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील लैंगूर झील उड़ीसा में स्थित है। उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई है। उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। सागर सम्राट जो है भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। उसके बाद देखेंगे गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य राजस्थान है। जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। लियाकत आंदोलन का संबंध बसवाना से है। लियाकत आंदोलन का संबंध बसवाना से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। रक्त में पाई जाने वाले धातु लोहा होता है। रक्त में पाई जाने वाले धातु लोहा होता है। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र होता है। साइक्लोन जो होता है निम्न दाब का केंद्र होता है। उसके बाद देखेंगे अस्थायी पवन मानसूनी हवाएं हैं। स्थानीय पवन जो है मानसून हवा है। तिराना अल्बेनिया की राजधानी है। तिराना जो है अल्बेनिया की राजधानी है। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। साथिया गुजरात का लोक कला शैली है। साथिया जो है गुजरात का लोक कला एक शैली है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी रांची 4/5/2003। आरआरबी रांची 4/5/2003। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। मृत तृष्णा बनाने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है। मृग तृष्णा बनाने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है। सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद देखेंगे पंचवर्षीय योजना का आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता है। पंचवर्षीय योजना को आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता है। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमावे भंडारके नायक श्रीलंका 1956 में थी। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमावे भंडारनायके श्रीलंका 1956 में थी। क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू का संप्रेक्षण है। क्राई जो है चाइल्ड राइट्स एंड यू का संप्रेक्षण है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग जो होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में निर्वासित किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को द्वितीय को रंगून में निर्वासित किया गया। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था।
वानभट्ट रचित हर्षचरित्र हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। वानभट्ट रचित हर्षचरित्र हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। खार्तूम सूडान नील नदी के किनारे बसा है। खार्तूम जो सूडान है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। आरआरबी महेंद्रू घाट 22/6/2003। आरआरबी महेंद्रू घाट 22/6/2003। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। अजंता का चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। अजंता की जो चित्रकारी है जातक को निरूपित करता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मुगल काल का न्यायिक भाषा फारसी है। मुगल काल का जो न्यायिक भाषा है वो फारसी है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। ग्लूकोमा मानव शरीर की आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा जो है मानव शरीर की आंख को प्रभावित करता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। कांग्रेस को 1906 में कलकत्ता अधिवेशन स्वराज की मांग रखी गई थी। कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की रखी गई थी। एलपीजी गैस का मुख्यतः ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस का मुख्यतः ब्यूटेन होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। अलवार विषाणु के उपासक होते हैं। अलवार जो होता है विष्णु के उपासक होते हैं। सौर विषाणु नहीं विष्णु के। अलवार जो होता है विष्णु के उपासक होते हैं। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन जो होता है वो सिनकोना से प्राप्त होता है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। लेह और श्रीनगर का संबंध कराने वाले दर्रा जो जिला है। लेह और श्रीनगर संबंध कराने वाले दर्रा है जो जिला दर्रा है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति राजघाट है महात्मा गांधी। राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांति घाट है जवाहरलाल नेहरू। शांति घाट है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। उसके बाद देखेंगे महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का है। समता स्थल जो जगजीवन राम का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। उदय भूमि के आर नारायण का समाधि स्थल है। उदय भूमि के आर नारायण का समाधि स्थल है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। उसके बाद देखेंगे विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थान आईएसआई पाकिस्तान। विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थान आईएसआई है पाकिस्तान का। सीआईए एफबीआई है यूएसए का। सीआईए एफबीआई है यूएसए का। आईबी और सीबीआई भारत का। आईबी और सीबीआई है भारत का। नाइचो है जापान का। नाइचो है जापान का। अल मुख बारात है इराक का। अल मुख बारात है इराक का। रो है भारत का। रो जो है भारत का है। सवाक है इराक का। सवाक है इराक का। मोसाद है इजराइल का। मोसाद है इजराइल का। मुबारक मुखबरात है मिस्र का। मुखबरात है मिस्र का। केजीबी और जीआरयू है रूस का। केजीबी और जीआरयू है रूस का। उसके बाद देखेंगे प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक रेड क्रॉस है डॉक्टरी सहायता। रेड क्रॉस है डॉक्टरी सहायता। लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण है परिवार नियोजन। सफ़ेद झंडा है संधि या समर्पण है। सफ़ेद झंडा है संधि या समर्पण है। लाल झंडा है क्रांति खतरे का सूचक है। लाल झंडा क्रांति खतरे का सूचक है। काला झंडा है विरोध का प्रदर्शन। काला झंडा है विरोध का प्रदर्शन। सफ़ेद झंडा जो होता है शांति या समर्पण का होता है। उल्टा झंडा होता है राष्ट्रीय विपदा है। उल्टा झंडा होता है राष्ट्रीय विपदा आ गया। उसके बाद कबूतर शांति का प्रतीक होता है। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। बाह पर काली पट्टी शोक और दुख का होता है। बाह पर काली पट्टी शोक और दुख होता है। चक्र होता है प्रगति का प्रतीक होता है। चक्र होता है प्रगति का प्रतीक होता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो हो जाएगा तो देखेंगे हम लोग
मरुस्थल और स्थिति, सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल है, सहारा है उत्तरी अफ्रीका का। अरब है अरब प्रायद्वीप का, अरब जो है अरब प्रायद्वीप का है। गोबी है मंगोलिया का मरुस्थल है, गोबी जो है मंगोलिया का मरुस्थल है। कलहारी है बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका का मरुस्थल है, कलहारी जो है बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका का मरुस्थल है। थार जो है उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान का है, थार जो उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान का है। अकटामा है उत्तर चिली और दक्षिणी अमेरिका का, अटकामा जो उत्तर चिली और दक्षिणी अमेरिका का है। उसके बाद देखेंगे ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य, ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप अमेरिका पर है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप अमेरिका पर है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ हवाई द्वीप है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मैना लोआ हवाई द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांति ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वत पर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वत पर है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था, तो इसने किया था, नहीं, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो ये आपका होता है लाल त्रिकोण होता है। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, लाल त्रिकोण होता है। उसके बाद देखेंगे मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी, तो इसकी सरकारी भाषा थी फारसी थी। मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी, फारसी थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था, तो आपका दिया था अकबर ने। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था, अकबर ने दिया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है, तो आपका हो जाएगा आंख से। ग्लूकोमा का रोग का संबंध किस अंग से, आंख से है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, तो किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, कोलकाता अधिवेशन 1906 में। उसके बाद देखेंगे कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कलहारी मरुस्थल वो है बोत्सवाना में स्थित है। कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, बोत्सवाना में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है, तो आपका हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्स किस देश में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। इसके बाद देखेंगे विष्णु के उपासक भक्त कौन थे, तो आपका हो जाएगा अलवार थे। विष्णु के उपासक भक्त कौन थे, अलवार थे। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो रबर उत्पादन में केरल है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये आपका केरल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो वीरभूमि जो समाधि स्थल है राजीव गांधी का। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी का। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी आपका हो जाएगा दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है, इसका हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद देखेंगे एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में है। किस देश के बंधु के रूप में जाना जाता है, देश बंधु के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किस देश बंधु के रूप में जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे चिल्का झील किस राज्य में है, तो चिल्का झील जो है वो आपका देखेंगे उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में है। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, चैत्रा भूमि जो समाधि स्थल है वह भीमराव अंबेडकर का है। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद देखेंगे मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये आपका मिस्र की है। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, मिस्र की है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो रजिया सुल्तान जो पुत्री थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसके बाद देखेंगे किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है, तो आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह से। किसान घाट का संबंध किस राजनेता से, चौधरी चरण सिंह के से है। उसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के कैद कर कहाँ भेजा गया, तो आपका भेजा गया था रंगून में भेजा गया था। 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया था, रंगून भेजा गया था।
प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा जापान में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है? ये आपका जापान में स्थित हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है प्रगति का। चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? प्रगति का। ISI किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान का। ISI किस देश का गुप्तचर संस्था है? पाकिस्तान का। उसके बाद देखेंगे रॉ किस देश की संस्था है? तो रॉ जो संस्था है वो आपका हो जाएगा भारत का है। रॉ किस देश की संस्था है? भारत का। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा जो आपका होता है ये विरोध का प्रदर्शन होता है। काला झंडा किसका प्रदर्शन होता है? विरोध का प्रदर्शन होता है। उसके बाद देखेंगे अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद किसे सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति का जो सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को किसे सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। उसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था आप देखेंगे बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आपका बम्बई से शुरू हुआ था। महाप्रयाग घाट का संबंध किससे है? तो महाप्रयाग घाट का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। महाप्रयाग घाट का संबंध किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। उसके बाद देखेंगे भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है स्ट्राम्बोली के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? स्ट्राम्बोली के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य के मूल निवासी थी? तो आपका हो जाएगा हरियाणा की मूल निवासी थी। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य के मूल निवासी थी? तो ये हरियाणा की थी। उसके बाद देखेंगे नारायण घाट का संबंध किससे है? तो नारायण घाट का जो संबंध है गुलजारीलाल नंदा से है। नारायण घाट का संबंध किससे? गुलजारीलाल नंदा से। लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में अस्थायी स्वशासन की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका हो जाएगा 1882 में। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब किया गया? 1882 में किया गया। उसके बाद देखेंगे प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के कारण। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य के कारण। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के जो आपका लेखक है वानभट्ट है। हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा वानभट्ट है। देखेंगे आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी। तो ये आपका लगाया गया था 1975 में। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रपति आपात लगाई थी? राष्ट्रीय आपात लगाई थी 1975 में। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? तो आपका किया गया है अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया? अनुच्छेद 214 के आधार पर किया गया है। उल्टा झंडा का प्रतीक क्या होता है? तो उल्टा झंडा का प्रतीक होता है राष्ट्रीय विपदा का। उल्टा झंडा का प्रतीक क्या होता है? राष्ट्रीय विपदा का। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे मोसाद किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद जो है वो आपका हो जाएगा इजराइल की गुप्तचर संस्था है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की गुप्तचर संस्था है।